दोस्तों, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और IMF की MD के दरमियान मुलाकात फ्रांस में मालियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पर हुई, जिसमें पाकिस्तान के लिए जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताउन पर भी बातचीत की गई। दोस्तों, वजीर आजम ने आलमी मालियाती इदारे की MD से मुलाकात में उनसे 27 मई को होने वाली टेलीफोनिक राब्ते का भी जिक्र किया, जबकि शहबाज शरीफ ने साथ ही मुआशी इस्तेकाम और बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम समझते हैं नवे जायजे के लिए तमाम पेशगी इक़दामात कर लिए हैं। पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे की तकमील के लिए पुरअज़म है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ फंड जल्द जारी कर दिए जाएंगे। वजीर आजम का कहना था कि IMF मुआहदे की तकमील से मुआशी इस्तेकाम में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको बताते हैं कि IMF प्रोग्राम और पाकिस्तान का प्लान B क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान ने मुआशी बहाली का एक कौमी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई। ये काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। इस हवाले से वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा है कि 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। हकीकत में अब ये प्लान A और IMF प्लान B है। उन्होंने बताया कि इस तरीके कार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों है। इन ममालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। मुसद्दक मलिक का मजीद कहना था कि इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर की सरमायाकारी का प्लान पेश किया गया है। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने एक गैर मामूली खसूसी सरमायाकारी कौंसिल कायम कर दी है। किताबी बातें अपनी जगह, अमल की दुनिया में ये एक अच्छा कदम है जो दुरुस्त सिमत में उठाया गया है। सवाल अब ये है कि क्या ये कौंसिल हमारे मुआशी वजूद को दरपेश खतरात का तदारक कर सकेगी। दोस्तों, खतरात क्या है? मुआशी माहिरीन अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो वो जाहिर है ज्यादा जामे और दुरुस्त होगा, लेकिन एक आम शहरी के तौर पर अगर मैं इस फहरिस्त को मरतब करूँ तो वो कुछ यूँ होगी। सबसे बड़ा खतरा मुआशी अदम इस्तेकाम है। एक हुकूमत बनती है और साथ ही उसकी बुनियादें खोदने का काम शुरू हो जाता है। कभी मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी घेराव, कभी जलाओ, कभी रास्ते बंद, कभी सड़कें बंद। सियासत की ज़माम कार इन लोगों के हाथ में है जो आम आदमी के मसाइल से बेनियाज है। उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि इस आदमी की प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। जैसे हर पहर अपने हाथों से कुआं खोदना पड़ता हो। इस अशराफिया ने सियासत को तमाशा बना दिया है। दोस्तों, आसूदा हाल, गैर संजीदा क़यादत खुद भी सतही मामलात में उलझी रहती है और दूसरों को भी उलझाए रखती है। एक दूसरे की दुश्मनी में ये हर हद से गुजर जाते हैं और इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं होता मुंतखब वज़ीर आज़म ने 5 साल गुजारने हैं या 5 माह में ही फेल माजी मुतलक मजहूल बन जाता है। इस गैर संजीदगी, इस तमाशे और इस एडवेंचरिज्म ने सियासी इस्तेकाम नहीं पैदा होने दिया। हुकूमत बनती नहीं कि ऐलाने आम होने लगते हैं। मार्च में मार्च होगा, सितंबर सितमगर होगा, फलां होगा। ऐसे आलम में सरमायाकारी नहीं हुआ करती। जब सरमायाकार को मालूम ही नहीं हुकूमत कितने दिनों की मेहमान है और इसकी पॉलिसी कब उठाकर कूड़े में फेंक दी जाएगी, तो इस गैर यकीनी के आलम में कौन होगा जो यहाँ सरमायाकारी करेगा। दोस्तों, मौशत को बेहतर करना है तो सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा लाजिम है। किताबी बातें बहुत सारी हैं और मैं इन सब से आगाह हूँ, लेकिन जो तमाशा हमारे मुल्क में जारी रहता है उसने मौशत को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ सियासत के नाम पर मुसलसल हिजान और नफरत फैलाई जाती है। घेराव, जलाओ, एहतजाज, मार्च, या तो ये शौक पूरा कर लीजिए या मौशत ठीक कर लीजिए। ये दोनों तमाशे एक साथ नहीं हो सकते। आइन में दी गई सियासी और शख्सी आजादियां सर आंखों पर, लेकिन हमारे यहाँ इनका मुसलसल गलत इस्तेमाल अब इतना तकलीफ दे हो चुका है कि मुआशरा फाकों का शिकार है। दोस्तों, जब गैर यकीनी पैदा होती है तो सबसे पहले सरमाया भागता है। ऐसे आलम में कौन सरमायाकारी करता है? हम तो मीडिया और सोशल मीडिया पर चस्के लेते रहते हैं, लेकिन मौशत का सत्यानाश हो जाता है। एक बार फैसला करना होगा कि तमाशे और मौशत की तरजीही फहरिस्त में किसका नंबर कहाँ आता है। दोस्तों, दूसरा मसला आज़ादी राय का इस्तेमाल है। आज़ादी राय बहुत ही मुकद्दस तस्वर है, लेकिन इससे मुंसलिक तमाम कवानीन का जब इतलाक ही ना हो और वो अपनी अफादियत खो दें तो आज़ादी नेमत नहीं, वो बाले जान बन जाती है। सच और झूठ की तमीज खत्म हो जाती है। तासुर और प्रोपेगेंडा हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और रियासत बजीजा अफ्ताल बना दी जाती है। ये महज एक खदशा नहीं है, ये अजियत भी हमारे मुशाहिदे की चीज है और हम इसे भुगत चुके हैं। जब रेटिंग, लाइक्स और व्यूज ही सब कुछ बन जाए तो फिर ये आजादी राय अपना बांकपन ही नहीं, अफादियत भी खो देती है। ये इंतशार और हिजान की कुव्वत बन जाती है। ये माहौल भी मुआशरत के लिए साजगार नहीं। दोस्तों, तीसरा बड़ा मसला मुआशरत की सिमत है। जब मुआशरत अपनी पैदावारी कुव्वत की बजाय कर्ज पर खड़ी हो तो अदादोशुमार का घोरक धंधा कितना ही हसीन क्यों ना हो, इसका अंजाम खुशगवार नहीं हो सकता। कर्ज ले लेकर हमने पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन मुल्क में ढंग की कोई एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं कि हम भी दुनिया को कुछ फरोख्त कर सके। जब तक हमारा अपना पैदावारी इनपुट नहीं आता, कर्ज की बुनियाद पर फाका मस्ती रंग नहीं ला सकती। दोस्तों, चौथी अजाब हमारी ब्यूरोक्रेसी है। आप 1000 अकवाले ज़री सुना लें और लिख लें, लेकिन जब तक ये नो आबियाती अफसरशाही का मौजूदा ढांचा कायम है, मुआशरत ठीक नहीं हो सकती। अफसरशाही की गर्दन में रौनत है और टमाटरों की कीमतें चेक करने वाला एसी इस रौनत की मुजस्सम शक्ल है। ये अफसरशाही सरमायाकार
कार को ऐसे ऐसे चक्करों में डालकर जलील करती है कि वह सरमाया लेकर मुल्क ही छोड़ देता है। अफसरशाही का काम सरमायाकार को सहूलत देना नहीं, उसे उलझाकर उसके लिए मसाइल पैदा करना है ताकि ऊपर की आमदन के इम्कानात दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें। दोस्तों, पांचवा बड़ा मसला हुक्मरानों का इखलाकी वजूद है। तब उन पर करप्शन के इल्जामात होंगे और ये अपना सरमाया मुल्क में नहीं रखेंगे तो उनके कहने पर बैरून मुल्क से सरमायाकारी करने कौन आएगा? जहाँ आप खुद सरमायाकारी करने को तैयार नहीं, वहाँ कोई दूसरा कैसे करेगा? दोस्तों, छोटा मसला हमारे मिजाज का है। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी ही नहीं होती। एक हुकूमत आती है, एक पॉलिसी बनाई जाती है, दूसरी आती है, वो यू टर्न लेकर बिल्कुल नई पॉलिसी बना देती है। सरमायाकार हैरान खड़ा सोच रहा होता है कि उनकी करिए। सीएनजी पर दिल आए तो गली गली स्टेशन खुल गए। अब ये धंधा बंद है और कोई हिसाब लगाने को तैयार नहीं कि मुल्क में जो लाखों सीएनजी किट्टे और सिलेंडर्स अब नाकारा पड़े हैं, उनका मालियाती हुजम क्या है। मिसाके मुआशरत नागुज़ीर था कि कम से कम 15-20 साल के लिए एक पॉलिसी के बुनियादी खदोखाल दे दिए जाएं कि हुकूमत किसी की भी हो, हमारी बुनियादी तरजीह ये होगी ताकि सरमायाकार एतमाद से सरमायाकारी कर सके। चीन जैसा बड़ा मुल्क तो सीपैक पर जमानतें मांग लेता है, आम सरमायाकार के लिए क्या जमानत है? दोस्तों, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जो मामूल की कार्रवाई से हल नहीं हो सकते। इसके लिए आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत थी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल इस सिलसिले में एक बुनियादी कदम है। खुशाइन बात यह है कि इसमें इन चंद मसाइल पर फोकस किया गया है। ये खुशाइन पेशरफ्त है, लेकिन जरूरी है कि मुआशरत को अपनी रेड लाइन करार देते हुए हर एक पर वाजे कर दिया जाए कि सियासत, जलसे, जुलूस, एहतजाज, आजादी राय और हर तरह के एडवेंचरिज्म की हदूद वहाँ तक है जहाँ से मुआशरत का दायरा कार शुरू होता है। जहाँ मुआशरत की हदूद शुरू हो जाएंगी, वहाँ कोई चोंचला, कोई एक्टिविज्म, कोई एडवेंचरिज्म कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।